आज का युग युद्ध का है नहीं। The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky. India is on the side of peace. रूस यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने एक अभियान चलाया। अभियान था रूस के विरुद्ध दुनिया के देशों को लामबंद करने का, रूस के विरुद्ध दुनिया के देशों को एकजुट करने का। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारत को रूस के विरुद्ध खड़ा नहीं कर पाया। अमेरिका चाहता था कि भारत वही करे जो हम कह रहे हैं, भारत उसी तरह का बयान दे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था और नहीं हुआ। भारत ने वही किया जो उसने चाहा, भारत ने वही स्टैंड लिया जो उसे अपने हित में लगा। इसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा। अमेरिका ने भारत को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी, डराया, धमकाया, कूटनीति से फंसाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन भारत अपने स्टैंड से इंच भर भी नहीं डिगा। और अब अमेरिका ने भारत के उसी स्टैंड को स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका ने अंततः रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के पक्ष को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस के एशिया कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बेल ने जो बयान दिया है, उस बयान को पहले जान लीजिए। एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने भारत को लेकर जब सवाल पूछा तो कर्ट कैम्बेल ने कहा, भारत की अपनी एक अलग और अनूठी रणनीति है। भारत अमेरिका के साथ गठबंधन में नहीं आएगा। भारत चाहता है कि वो स्वतंत्र शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाए और निश्चित तौर पर वो एक महाशक्ति बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के संबंध रणनीतिक तौर पर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बयान के मायने विस्तार से समझिए। कैम्बेल ने कहा है कि भारत अमेरिका के साथ गठबंधन में नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा है कि भारत चाहता है कि वो स्वतंत्र शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर पहचाना जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भारत एक महाशक्ति बनेगा, यानी कि व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है कि भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं जाएगा, यानी कि ना ही अमेरिका के साथ जाएगा और ना ही रूस के साथ आएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है और वो महाशक्ति बनेगा। यही तो भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से निरंतर कह रहा है कि भारत किसी के पक्ष में या फिर किसी के विरोध में खड़ा नहीं होगा। भारत का अपना एक पक्ष है और वही भारत पक्ष है। भारत अपने पक्ष में खड़ा होगा, भारत को जो सही लगेगा वो करेगा और कोई भी महाशक्ति यही करेगी। और यही भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पश्चिमी देशों को एक लंबे समय से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान को ध्यान से सुनिए। We are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. भारत ने कभी भी रूस का पक्ष नहीं लिया और भारत ने कभी भी पश्चिमी देशों का पक्ष भी नहीं लिया। जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तभी से भारत ने कहा है कि दोनों देशों को कूटनीति के जरिए मामले को सुलझाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई, भारत ने यही कहा कि दोनों देशों को बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए। कहीं से भी भारत एक पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो भारत ने इस दौरान भी किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो भी भारत की ताकत और उसके स्टैंड को क्लियर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। पहले आप पीएम मोदी की उस बात को सुनिए जो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बोली थी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। यही तो होता है किसी एक गुट के साथ खड़ा ना होना। इसके बाद भी पश्चिमी देशों, विशेष तौर पर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध तमाम माहौल बनाया, लेकिन भारत ने इसकी चिंता नहीं की। भारत ने वही किया जो उसके लिए सही था। आज व्हाइट हाउस जब यह कहता है कि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरेगा, वो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र है, वो किसी एक पक्ष में नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर व्हाइट हाउस का संकेत इसी तरफ है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड स्वीकार करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो हो वही बनकर रहो, दुनिया आपको वैसे ही स्वीकार करेगी। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।